एक बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता दें। इसी बीच नतीजों से पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब हो रही है। विपक्ष के सवालों पर सीईसी का जवाब ये है, हमने डेटा में कोई बदलाव नहीं किया है, वोटर टर्नआउट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, शक का कोई इलाज किसी के पास नहीं है। तो हमारे सहयोगी स्टार जन इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, लगातार नतीजों से पहले जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, जगह जगह कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन स्पष्ट कह रहा है कि किसी की शक का, किसी के अविश्वास का कोई इलाज उनके पास है नहीं। देखिए, एन मतगणना के एक दिन पहले भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि माना जा रहा था कि कुछ बातें निकल के आ सकती है, कुछ गाइडलाइंस में बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। लेकिन आपको बता दूं, जिस प्रकार से विपक्ष यानी इंडी गठबंधन शुरू से इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशंस लगाते आ रहे थे, चाहे वो डेटा को लेकर हो, चाहे वोटर टर्नआउट को लेकर हो, या फिर प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने की और आंकड़ों में हेरफेर करने की, इन सभी बातों को इलेक्शन कमीशन ने दरकिनार कर दिया और साफ कहा कि सारी चीज़ों के प्रूफ हैं। उनका ये कहना था कि सिर्फ हल्ला करना से काम नहीं बनता, यदि आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ को सामने रखिए, क्योंकि प्रूफ है ही नहीं कुछ, क्योंकि डेटा में हेरफेर किया ही नहीं गया। सीधा सीधा ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई में रखी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जब शुरुआत हुई थी तब उन्होंने 4M पर फोकस किया था इलेक्शन कमीशन ने, और जो 4M थे जिसमें मसल पावर, मनी पावर, MCMC गाइडलाइंस और मिसलीड इन्फॉर्मेशन, इन 4 चीज़ों को लेकर फोकस किया था। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 5वें M का भी खुलासा किया, जिसको उन्होंने मिस्चीवियस नैरेटिव्स का कहा है। उनका सीधा सीधा कहना मानना है इलेक्शन कमीशन का कि 2 चीज़ों में उन्होंने लर्निंग ली है इस इलेक्शन से। एक तो कि ये इलेक्शन को 1 महीना पहले संपन्न करा लेना था। मतलब उनका साफ है कि ड्यूरेशन को तो कम नहीं किया जा सकता क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन था, लेकिन हाँ, चुनाव थोड़े से पहले कराए जा सकते थे ताकि लोगों को गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता और जो कई जगह वोटर जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है वो बढ़ जाता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो मतदाता है या मतदान कर्मी है, किस गर्मी में, किस बिल्कुल स्टार, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि किसी की शंका का कोई इलाज उनके पास है नहीं, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन शीट मिली और आज भी उसी का जिक्र किया। क्या कहा है राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, एक बार दर्शकों को पहले वो सुनाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा दिया, यही तो आरोप था। समझ ही नहीं पाए हम। देखिए, आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। हर दिन का जैसे आपको पता लगता है ऐसे हमें पता लगता है, बिकॉज ये 10 लाख बूथ से इसकी एक पैटर्न है। ये नीचे बूथ से धीरे धीरे ऊपर उठता है, उठते अगले दिन शाम तक जाके जितने 17C का टोटल है वो हो जाता है। उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई। अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी? तो माहौल क्या बना, 1 करोड़ वोटर बढ़ा दिए। तो ये भी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी EVM खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में ARO की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 DM से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए। तो विपक्ष की जितनी शंकाएं थी स्टार, उस पर अब राजीव जी कह रहे हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कि फेक नैरेटिव है। कभी कह रहे हैं कि EVM खराब है, कभी कह रहे हैं कि ARO की टेबल पर कोई नहीं बैठा है, कभी कह रहे हैं कि 150 कलेक्टर्स DM से बातचीत कर लिए किसी ने। ये फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। सीधा जवाब दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने। जी बिल्कुल, जो 5M की मैंने बात की, उन्होंने यही कहा कि जो मिस कंडक्ट के तौर पर जो नैरेटिव्स पेश किए जा रहे हैं, मिस्चीवियस नैरेटिव पेश किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। आपको बता दूं कि कल ही बीजेपी का एक डेलीगेशन मिला था निर्वाचन आयोग से, उन्होंने मांग की थी कि निर्वाचन आयोग को मीडिया के जरिए जनता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, एलिगेशंस ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि जब तक एलिगेशंस के जवाब नहीं देंगे तो जनता के मन में थोड़ा सी डाउट हो सकता है,
शक हो सकता है, लेकिन आज जिस तरीके से फिर निर्वाचन आयोग की पूरी टीम ने मीडिया के जरिए अपनी बात रखी, उससे समझ आ सकता है कि इस बात को लेकर जो मुख्य चुनाव आयोग थे उन्होंने माना कि दो चीज़ों की उनकी तैयारियां नहीं थी, और लर्निंग कहते हैं ना कि हर चीज से इंसान सीखता है, तो इस पूरे इलेक्शन से उन्होंने दो चीज सीखी है कि एक तो समय पे इलेक्शंस करा लेना चाहिए, एटमॉस्फेयर, लेकिन सबसे बड़ी बात दूसरी कि जो आरोप लगते हैं उसको लेकर किस तरीके से काउंटर करना है, इसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए थी, वो शायद नहीं कर पाई। बातों बातों में उन्होंने कहा कि जो दूसरे देशों से हमारे ऊपर एलिगेशंस लगते हैं उसको लेकर तो उनकी तैयारी थी उसको रोकने के लिए, और उसको रोका भी है, लेकिन देश के भीतर से जिस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, पूरी चुनाव प्रक्रिया पर एलिगेशंस लगे, ये कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग इस मामले में गंभीर बिल्कुल है। जवाब भी दिया सीधा स्टार, सीधा और उस आरोपों का भी जवाब दिया है, जिसमें लगातार जब वोटिंग होती थी और जब पहले चरण की वोटिंग हुई उसके 11 दिन बाद संशोधित आंकड़े आए, उसका भी कहा कि कैसे 17 सीज के फॉर्म जाते हैं और बूथ लेवल पे हर दिन अपडेट होता है, वोटेज परसेंटेज देना होता है, कितना बड़ा आंकड़ा, कितने फर्स्ट टाइम वोटर इस बार वोटिंग के, सबका आंकड़ा देना होता है, और ये नतीजा भी दे दिया एक तरह से कि कैसे कोई शक शुबा नहीं है। और विपक्ष ने जो आरोप लगातार लगाया है कि जो उनके जो भी आरोप हैं वो बिल्कुल मन गढ़ंत हैं। आप नजर बना के रखिएगा स्टार, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।